Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. Now this 7 days you can take it as a weekly prediction या आप एज टाइमलेस जब भी आप देखोगे तभी भी वो वैलिड होगा. सो डेफिनेटली अगर आज आप देख रहे हैं आज से 7 दिन, अगर आप कल देख रहे हैं तो कल से 7 दिन, सो एनी वे इट विल बी वैलिड. सो इन 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, क्या क्या घटनाएं हो सकती है वो हम देखेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. हम आपके करंट सिचुएशंस भी देखेंगे ताकि आपको और भी समझ में आ जाए और आप रिलेट भी कर पाए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days. सो विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम. सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग. ये आपके करियर प्रोफेशनल चीज़ें हो सकती है, आपके पर्सनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, करियर एंड डेफिनेटली एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है. 7 दिनों में रिस्पेक्टिव चेंजेस क्या होंगे. सो वी डू हैव द 5 of Cups ओवर हियर. वी डू हैव द Queen of Cups ओवर हियर. यहाँ पे है हमारे पास द Chariot. वी डू हैव 4 of Pentacles, द Hermit. यहाँ पे है हमारे पास रिन्यूअल. वाह. यहाँ पे जो टावर कार्ड है वो पूरी तरह से इंटैक्ट टावर है. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है कन्या राशि, वर्गो. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. कैंसर साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके नीचे जो साइन है कार्ड है वो है एम्प्रेस, लिब्रा, और उसके नीचे जो है वो है 6 of Cups. सो काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है ये नेक्स्ट 7 days. प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो मैं आपको दे सकूं. पहली बात तो है कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है. वो है 4, 5, 6, ओके, 9, 20, 20, यू कैन सी 16, 3 एंड 6. ओके. सो आपकी करंट सिचुएशन में मुझे इस तरह से दिख रहा है मे बी आप अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हो. मे बी यू डू नॉट वांट एनी रिलेशनशिप राइट नाउ. आपको नहीं चाहिए अभी. कुछ लोगों के लिए अभी आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए इसलिए बिकॉज यू वांट टू फोकस फुल्ली ऑन योर करियर. ठीक है. और कुछ लोगों के लिए आप अकेलेपन में इतना ज़्यादा घायल हो रहे हो, यू आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस. सो कहीं ना कहीं पे ना आप चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप था, चाहे वो आपकी मतलब करेंट रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है उसका पैचअप हो जाए. ठीक है. वहाँ पे कुछ रेमेडीज़ कोई ना कोई सजेस्ट कर दे ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में हील हो जाओ आप. ठीक है. जो भी मुसीबतें थे, जो भी मुसीबत आपके ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए. मतलब यू वांट द ऑब्स्टकल्स टू बी फिनिश्ड बट द थिंग्स आर लाइक दैट. कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड. आप पूरी तरह से जनता से आप बोल सकते हैं, पब्लिक से आप बोल सकते हैं, आप अकेले में रहना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ. आपने बहुत सा साल ऐसा बिताया है कि आपने जी जान मेहनत किया है और लोगों के लिए आपने किया है और अपने लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं था. इसलिए आपकी जो है ना, आप नहीं मैनेज कर पाए, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं मैनेज कर पाए. आपके पर्सनल लाइफ भी डैमेज्ड हो गए और उसके वजह से और भी ओवर स्ट्रेस सिचुएशन में आप आ गए. और ये लगभग कुछ लोगों के लिए 4 से 5 साल से ही चल रहा है. इतना मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. आपको ऐसा लगता है कि जितने आप पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो उतना ही आप डिविएट हो रहे हो. और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है बिल्कुल, इसलिए इतना अड़चने आ रहे हैं. अगर फैमिली आपके साथ होते तो ये नहीं होता.
विद इन द नेक्स्ट 7 days what you are going to realize and what is going to happen. मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने पास्ट सिचुएशन को लेके इतना आप इमोशनल हो जाए, आप इतना सेंसिटिव हो जाए कि आपको कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है, और आपका गुस्सा किसी और के ऊपर आप डाल दोगे, बट ऐसा बिल्कुल आप मत करना. कुछ लोगों के लिए इमरजेंसी कॉल या सिचुएशंस के लिए आपको जाना पड़ सकता है आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है कि आपको जाना पड़े. कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल परचेज समथिंग, यू विल डू इम्पल्सिव शॉपिंग, आप बहुत कुछ खरीद लोगे. हो सकता है कि आपने गाड़ी देख लिया था बट सिर्फ खरीदना ही बाकी था, या टोकन मनी आपने दे दिया था, एडवांस अपने पेमेंट कर ही दिया था, लेकिन फाइनल पेमेंट या लोन अप्रूवल के बाद शायद वो चीज़ आप अपने घर में लेके आने वाले हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल गो डेफिनेटली ओके विद योर पार्टनर आउटसाइड फॉर अ डेट, और हो सकता है कि आप अपना जो है मैरिड लाइफ बहुत अच्छा से आपका जाएगा विद इन द नेक्स्ट 7 days. हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो है वहाँ पे जाना, वेकेशन एंजॉय करना, शॉर्ट ट्रिप वेकेशन, और उसमें एक दोनों के साथ ना आप दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे, जोक्स करेंगे और बहुत अच्छा से फन टाइम एंजॉय करेंगे. उस तरह से दिख रहा है. एंटरटेनमेंट पार्क में जाएंगे, अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाएंगे. हो सकता है कि अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, उनको साथ लेके जाएंगे, एंड यू विल एंजॉय लाइक एवर बिफोर. और मुझे दिख रहा है जो चीज़ जो आप ऐसा सोचे थे कि वो चीज़ नहीं हो पाएगा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में वो चीज़ आपके लिए होगा ज़रूर. जो आपने सोचा था कि आप कभी भी अपने भविष्य को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, यू थॉट दैट यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, योर ओन किंगडम, योर ओन, जैसे मैंने कहा है कि आपने उसे ही सोचा होगा कि मैं कभी नहीं, ठीक है, मैं भटक जा रहा हूँ, मैं भटक जा रही हूँ, मुझे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकता, मुझे कभी भी, मेरे ज़िंदगी में सिर्फ डिले और डिले होते जा रहा है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ऑल ऑफ अ सडन समथिंग यू विल स्टार्ट टू फील कि नहीं, अगर मैं चाहूँ तो वो चीज़ इंस्टेंटली भी हो सकता है, जल्द भी हो सकता है, लेकिन वो मेरे वजह से ऐसा कुछ हो रहा है. बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ना, वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार इस इमारत को बिल्ड कर रहे हैं. सो मे बी फॉर सम ऑफ यू, यू आर इन द रियल एस्टेट और यू आर इन दिस फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, माइनिंग, ठीक है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मे बी और इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे और आप उनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो. बहुत पुराने ख्यालात को आप रिमूव कर देंगे, आप निकाल देंगे, और विद इन द नेक्स्ट 7 days आप ऐसा भी इंस्ट्रक्ट करेंगे लोगों को कि कुछ लोगों को आपको बुलाना है ऑफिस में और कुछ लोगों को अपने घर से ही उनको काम करना है. एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट. हो सकता है कि कोई आपके बचपन के साथी, या हो सकता है योर पास्ट लाइफ पार्टनर, योर पास्ट योर एक्स पार्टनर ओके कम्स, एंड दैट कैन बी अ रिकैंडल ऑफ रोमांस. हो सकता है कि आप जो चाहते थे, ठीक है, वो शायद वो कबूल नहीं कर रहे थे, या वो मान नहीं रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ अ सडन उनके माइंड सेट चेंज हो जा रहा है एंड वो आपके पास आना चाह रहे हैं. ओके, नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल अलाउ दिस पर्सन इन योर लाइफ और नॉट. अभी हम देखने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मे बी पासपोर्ट ऑफिस या वोटर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस या कुछ इस तरह से विजिट करना पड़े फॉर रीन्यूअल. हो सकता है कुछ इस तरह से हो. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे रियली में स्कैन होगा डॉक्यूमेंट्स. हो सकता है कि आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़े, ठीक है, इन थ्रू द मेल, और हो सकता है कि आप कुरियर में भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजो. नौकरी के लिए आप देख रहे हो कि वैकेंसी आ रहा है, तुरंत उसी डेट पे आपने देखा और उसी डेट से लेके विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको भेज देना पड़ेगा और आप तुरंत उसको भेज पाओगे. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट आर दे गोइंग टू एक्सपीरियंस. आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे. हाई प्रीस्ट इंटेंट एंड क्रिएट. ओके, यहाँ पे है ब्रोकन एरो. ओके, वी डू हैव द स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन,
यहाँ पे है ओरेकल वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई टोल्ड यू, आपके पास ऐसा ज़रूरी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, अर्जेंट मैसेज आ सकता है जहाँ पे आपको ज़रूरी है कि उस मैसेज के ऊपर आप अटेंशन दें। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सोल ऑलरेडी अब हायर पर्पस के साथ अलाइन हो रही है। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए खास मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको, ठीक है, ऑलरेडी यू आर प्रोटेक्टेड, ऑलरेडी यू आर गाइडेड, ऑलरेडी यू आर अंडर सम काइंड ऑफ गुड प्रोटेक्शन एनर्जीज। सो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटेंशन आपको उस मुकाम पर लेके जा सकता है। बट बीच में एक चीज़ आ सकता है, वो है आपका जो पेशेंस लेवल या आपके जो हिम्मत है, उसको टेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स। सो बेसिकली बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। अगर आप बहुत हैवी सिचुएशन देख रहे हो, उसको आराम से डील करना, ठीक है, आप करेंगे भी ऐसा। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, चाहे जो भी हो, ठीक है, यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको कोई ट्रिक्स भी खेलना चाहे, आपके साथ गेम्स भी खेलना चाहे, कॉन्स्पिरेसी भी करना चाहे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप हमेशा ही होशियार होंगे। विद इन द नेक्स्ट 7 days इट कैन हैपन लाइक दैट। आपको कोई ऐसा, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, गुलाब आके दे दे, लेकिन आप ध्यान रखना उस गुलाब में एक कांटा भी होता है। वो एक्चुअली में आपको कांटा देना चाहते थे या गुलाब देना चाहते थे, यू हैव टू टेस्ट दैट, ठीक है। दूसरा चीज़ है कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। मैंने आपको यही कहा कि हो सकता है कि आपको कोई सोर्स मिले रेमेडीज़ का, सल्यूशन का, मे बी रिलेटेड टू योर वर्क, और आप दौड़ के उस जगह पे जाए, या आपको ऑलरेडी इंटरनेट में ही मिल रहा है और वो इन्फॉर्मेशन आते ही बस आपका काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जनरेट हो रहे थे, फैमिलीज़ में आपस में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, सफोकेटेड हो रहे थे, सो वो चीज़ हट कर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पैचअप कर लेंगे, या पैचअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हील हो जाएगा। सब कुछ जो सल्यूशन है, जो होने वाला था, जो पेंडिंग था, वो हो जाएगा। सो पेंडिंग अप्रूवल अगर कुछ था, वो भी अप्रूव्ड हो जाएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.